नमस्कार, मैं सचिन विश्वकर्मा ओसिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज आपके साथ जुड़ रहा हूं, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे जाने वाले गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करूंगा। तो करते हैं शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये होगा? तो हमें रुपए में चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। देखिए जरा, पहला है रुपए में चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 164 रुपये, साथ में दर दी है हमें कितना 5% और समय दिया है 2 वर्ष। तो रुपए में तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 5 की दर से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष में तो 5 होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगता है, तो दूसरे वर्ष में होगा हमारा कितना 5 पर 5% और, यानी 5 का 5/100 और करेंगे इसको टोटल तो कितना होगा 5 और 5 हमारा 10 हो जाएगा। ये होगा हमारा 25 25 में 100 से भाग यानी 0.25, यानी टोटल निकलेगा हमारा 10.25, यानी रुपए में था हमारा 164 और 5 की दर से कितना निकला 10.25। दोनों को देखते हैं, बराबर करेंगे तो 164 10.25 है, तो 100 क्या होगा, दशमलव यहाँ से हटा तो 2 जीरो और आ जाएंगे। 25 से काटेंगे फिर इसको, 25 से 4 बार 25 चौके 100, 25 से कम 25, फिर 25 से 4 बार यानी 400 ये, और 41 बार ये, 41 से इसको काटेंगे तो 41 चौके 164, तो ये 4 बार काटा यानी टोटल कितना होगा हमारा 4 इंटू 400, यानी कितना निकला 4 चौके 16, 1600, यानी राशि होगी हमारी कितनी 1600। तो हमारा पहले का आंसर निकलेगा कितना, पहले का आंसर निकलेगा हमारा पहला 1600 रुपये निकलेगा। नेक्स्ट देखिए प्लीज, दूसरा क्वेश्चन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये के 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो देखिए जरा, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो किस तरह से होगा, सेम इसी तरह मेथड पे होगा। देखिए जरा कैसे होगा। तो इसमें हमें राशि दी है और राशि हमारी कितनी 8,000 रुपये। देखिए जरा, दूसरा है राशि दी है हमें कितनी 8,000 रुपये, इसमें दर दी है हमारी सेम 5% और समय दिया है कितना 3 वर्ष। लेकिन इसमें साधारण ब्याज पूछा है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, सीधा का सीधा चलता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो पहले निकालेंगे हम साधारण ब्याज, तो पहला वर्ष यहाँ लेंगे हम, दूसरा वर्ष और ये हमारा तीसरा वर्ष। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज 5 होगा, 5 की दर से, दूसरे वर्ष में भी कितना होगा 5 ही होगा, और तीसरे वर्ष में भी कितना होगा 5 ही होगा, क्योंकि साधारण ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। तो तीनों वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारा 5 5 10 5 15। लेकिन हम निकालते हैं अब चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले वर्ष का 5, पहले वर्ष का CI और पहले वर्ष का SI दोनों ही बराबर होते हैं, तो ये 5 तो ये भी 5, लेकिन दूसरे वर्ष में CI पर ब्याज लगता है, तो ये 5 था, तो 5 दूसरे वर्ष में 5 पर 5% और, यानी 5 का 5/100 और, तो दोनों वर्ष का निकालते हैं तो कितना निकलेगा हमारा 5 5 10, तो ये हो जाएगा 25 25 में 100 से भाग 0.25, यानी होगा हमारा 10.25, यानी 2 वर्ष का तो निकला हमारा 10.25। फिर तीसरे वर्ष का कितना निकलेगा, तो इस पे भी 5% और, तो आगे होगा कितना 10.25 इंटू 5/100। करते हैं सोल्व, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 5 15.25 प्लस इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 55 25 यानी 125 और 5 यानी 5 बटे कितना 100 था, और 0.2 के बाद 0 था, 2 और बढ़ जाएंगे तो कितने के बाद हो जाएगा 4 के बाद हो जाएगा, यानी होगा हमारा कितना 15.25 प्लस ये हो जाएगा हमारा 0.5125। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पे कितना होगा हमारा 15.25
7,6,2,5। तो यहां से देखा हमने, यहां तो चक्रवृद्धि ब्याज निकला हमारा 15,7625 और साधारण ब्याज निकला था हमारा कितना 15। तो हमें बताना था दोनों बीच में अंतर, तो 15 और 15,765 में दोनों में अंतर कितना है, तो इसमें से हमने 15 घटाया तो दोनों में अंतर निकला हमारा कितना 0,7,6,2,5। तो लगाते हैं हम राशि पर, राशि पे कितना हो जाएगा देखिए जरा कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं। देखिए जरा कितना हो जाएगा राशि पर, तो राशि थी हमारी कितनी, राशि थी 8,000 और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना था, दोनों का अंतर हमें निकालना था, तो 8,100 है, तो 0,7625 क्या होगा, तो ये दशमलव हटा तो यहाँ से कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 4 जीरो और आ जाएंगे, तो 4 जीरो और आ जाएंगे, तो देखिए जरा 3 जीरो से 3 जीरो ए गए, बचा हमारा कितना, इसका इसमें हम गुणा करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 पंजे 40 का जीरो, 8 दूनी 16, 4 20 का जीरो, 2 8 6 48 और 2 50 का जीरो, 5 8 7 56 और 56 5 61 बटे कितना होगा 1 2 3 1 2 3, तो 3 जीरो से 3 जीरो और कटे, यानी दोनों का अंतर कितना निकला हमारा सिर्फ 61 रुपए होगा, कितना 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 8,000 की राशि पर, यानी इसका आंसर होगा हमारा कितना, इसका आंसर होगा 61 रुपए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, देखिए जरा नेक्स्ट है तीसरा है, तेल व पानी के मिश्रण में भार के अनुसार 35% तेल है, 100 ग्राम के इस मिश्रण में 25 ग्राम पानी मिलाया जाता है, नए मिश्रण में भार के अनुसार तेल का प्रतिशत है, करेंगे सॉल्व, देखिए जरा किस तरह से होगा, तेल व पानी दिया है हमें कितना, देखिए जरा तीसरा दिया हमें तेल व पानी के मिश्रण में भार के अनुसार 35% तेल है, और फिर मिश्रण की मात्रा कितनी दी हमें 100 ग्राम, यानी हमें मिश्रण दिया हमें 100 ग्राम, तो इस मिश्रण में 35% तेल है, तो 100 का 35% यानी 35/100 क्या होगा हमारा 35, यानी 35 इसमें क्या है तेल है, 100 ग्राम के मिश्रण में 35 हमारा तेल है, तो शेष कितना 65 क्या होगा हमारा 65 होगा पानी। अब देखो जरा क्या मिला रहे हैं, तो 25 ग्राम पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में भार के अनुसार तेल का प्रतिशत कितना होगा, तो 25 ग्राम पानी मिलाया तो पानी मिलाया जाएगा, तो इसमें पानी में 25 और मिलाया तो पानी की मात्रा कितनी हो गई 65 और 25 कितना हो गया हमारा 70 और 20 90, और कुल मिश्रण में भी बढ़ जाएगी, तो कुल मिश्रण हमारा अभी जो 100 था अब कितना बढ़ जाएगा 25 ग्राम और, यानी मिश्रण होगा हमारा कितना 125, लेकिन इन्हें पूछा क्या है नए मिश्रण में यानी कितना 125 में भार के अनुसार तेल का प्रतिशत कितना होगा, तो तेल में तो कुछ मात्रा मिला ही नहीं गई, तो तेल कितना है हमारा 35 का 35 है, लेकिन नया मिश्रण कितना हो गया हमारा 125, तो 125 नए मिश्रण में 35 ग्राम तेल का कितना प्रतिशत है 100 क्या होगा, 25 से काटा 25 से 5 बार 25 से 4 बार 5 से कितनी बार ये 7 बार 7 चौके 28, यानी नए मिश्रण में तेल की मात्रा कितनी होगी 28%, यानी इसका आंसर होगा हमारा कितना 28%, देखिए जरा इसका आंसर होगा हमारा तीसरा 28%। नेक्स्ट देखेंगे चौथा है, देखिए जरा किस तरह से होगा चौथा, 17 वस्तुएं 3910 रुपए में खरीदकर 4590 में बेची गई थी, प्रति वस्तु का लाभ प्रतिशत लगभग कितना था, 17 वस्तुएं पहले 3910 में खरीदी गई, देखिए जरा किस तरह से होगा, करते हैं इसको, चौथा है हमारा, चौथा है यहां लिखा हमने मात्रा, यहां लिखा हमने रुपए, तो पहले कितनी मात्रा 17 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी गई 3910 रुपए में खरीदी गई, यानी हमारा हो गया क्या क्रय, फिर 17 ही वस्तुएं कितने बेची गई
इसमें दिया नहीं, तो जितनी ली उतना ही विक्रय होगा, यानी 70 वस्तुएं कितने में बेची गई, 4590 में बेची गई, यानी होगा हमारा क्या, विक्रय। तो हमें लाभ का प्रतिशत चाहिए लगभग में, तो हम देख ले रहे हैं, पहले विक्रय में से हमने क्रय किया तो कितना हो गया, 4590 में से 3910 घटाया, विक्रय माइनस क्रय बटे क्रय, 3910 का कितना प्रतिशत है, 100 क्या होगा, लाभ प्रतिशत का है क्योंकि, तो घट करते हैं, तो 4590 में से 3910 गए, तो देखिए जरा किस तरह से बचेगा, 0, इधर 9 में से किया तो 8, इधर 45 में से 39 गए तो 6, यानी 680, 3910 का कितना प्रतिशत है, तो एक जीरो से एक जीरो और गया, उसके बाद काटते हैं, तो काटेंगे किससे कटेगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 6800 बटे 391, तो 17 से काटते हैं, 17 से कितनी बार, 17 चौके 68, 17 से 17 दूनी 34, 17 51, यानी बचा हमारा कितना, 400 बटे 23, 23 का और भाग नहीं, तो 23 से कम 23, यानी एक बार गया, फिर बचा हमारा कितना, 17, यानी 170, तो 23 सत्ते 161, यानी लगभग लगभग 17 बार जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, 17%, लगभग में चाहिए था, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 17% हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए प्लीज, नेक्स्ट है 5 है, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। तो देखिए जरा इस तरह के सवाल में कैसे किए जाते हैं, देखो इस तरह के सवाल रुपया बटे मात्रा से किया जाता है, इसमें हमें मात्रा तो दी नहीं है, लेकिन हमें जो जो दिया होगा तो लगाएंगे। तो देखिए जरा कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, अगर हमें रुपए दिए तो रुपए बटे मात्रा दी तो मात्रा, और बटे अगर हमें लाभ हुआ तो लाभ, लाभ 100 प्लस लाभ, अगर हानि हुई तो 100 माइनस के हानि, और अगर कुछ नहीं हुआ तो 100 बराबर करते हैं इसमें, रुपए अगर रुपए दिए तो रुपए, मात्रा दी तो मात्रा, अगर हमें लाभ हुआ तो 100 प्लस लाभ, अगर हमें हानि होती है तो 100 माइनस के हानि, अगर कुछ नहीं हुआ तो 100। इस सवाल को करने का तरीका होता है, दोनों को बराबर कर दिया जाता है। तो देखिए जरा 5वें क्वेश्चन में था हमारा कितना, रुपए दिए थे 69 रुपए में, बेचने पर क्या होता है, 8 की हानि होती है, हानि मतलब 100 माइनस, तो कितना, 100 में से 8 गया तो हमारा कितना, 92 है, और 78 में बेचा जाए, अगर 69 की जगह कितना 78 में बेचा जाए तो क्या होगा, लाभ या हानि, तो हमने लगाया x, अगर x का मान 100 प्लस आता है तो लाभ है, और 100 माइनस आता है तो कितना, यानी 100 से कम आता है तो कितना होता है, हानि। तो करते हैं सॉल्व, तो 23 दिया 69, 23 चौके 92, 3 से कितनी बार 26 दिया 78, 26 का गुणा करें तो 26 चौके 104, नहीं 100 प्लस आया है, जो 100 प्लस आया कितना आया है 4, क्या हुआ तो हमारा 4% का लाभ, तो इसका आंसर होगा हमारा कितना, देखिए जरा ऑप्शन था पहला, दूसरे में क्या था हमारा, दूसरे ऑप्शन में था 4% लाभ, यानी इसका आंसर होगा हमारा कितना, 4% लाभ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, देखिए जरा 6, इस तरह का सवाल देखो किस तरह से होगा, इसको क्लीन कर लें। देखिए जरा 6, ग्लेन किसी वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 6% की छूट देने के बाद भी वह 25% लाभ अर्जित कर सके। यदि वह इस वस्तु को 10,340 रुपए में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए जरा पहले तो अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में आप डिफरेंस समझें। तो पहले देखिए जरा 6 नंबर के लिए क्रय मूल्य होता है आपको कितना उस पर खर्च हुआ, जिसे हम लागत मूल्य कहते हैं। अगर हमारा क्रय कितना है 100 है, अंकित मूल्य ऐसा प्रिंट किया जाता है कि उस प्रिंट कर दो, तो जैसे अगर हम अंकित करते हैं कितना, अंकित माना हमने, क्रय मूल्य से हमेशा अधिक किया जाता है, तो क्रय मूल्य से किया हमने कितना 50% अधिक किया, तो अगर ये हमारा 150 हो गया, तो अंकित मूल्य पे तो वस्तु बेची नहीं जाती है, उससे कुछ कम ही किया जाता है, कुछ डिस्काउंट वगैरह लग ही जाता है, तो फिर अंकित मूल्य पर कुछ कमी होती है, कमी जो भी करने के बाद जिस पर बेचा जाए वो क्या कहलाता है हमारा विक्रय मूल्य। यानी 100 की चीज थी, लिख दिया था आपने 150,
लेकिन दे दी कुछ और मूल में, लगभग हमारा हमने 130 में दे दी, तो कुछ कम करके दी, तो कुछ कम करके दी तो ये क्या होगा हमारा विक्रय। प्रिंट किया था उस पर 150, तो ये होगा हमारा अंकित, और उसकी लागत या क्रय था कितना 100, तो ये हो गया हमारा 100। तो तीनों में डिफरेंस होता है। तो पूछा क्या है, अंकित मूल करता है कि अंकित मूल पर 6% की छूट देने के बाद ही 25% का लाभ अर्जित कर सके। तो माना उसका लागत मूल x है, जो अपने आप में कितना है 100 है, 25% लाभ था, तो यानी 100 की चीज उसने उस पे कितना 125 रुपए प्रिंट कर दिया। क्या अगर 100 की चीज है 125 पे लिख दिया। उसके बाद वह अब 125 में तो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि अंकित मूल पे तो चीजें बहुत ही कम में बिकती हैं, लेकिन उसमें उसने कितनी 6% की छूट दे दी, तो अभी अगेन कितना है 100 है, 6% की छूट के बाद 100 में से 6 94 है। तो पहले x जो अपने में 100 था उस पर 25% अधिक प्रिंट किया तो 125, यानी लाभ के साथ 125 हो गया। फिर उस पर 6% का डिस्काउंट, यानी ये 100 है तो 6 और कम कर दिए, यानी 94 होगा। के बाद उसे कितने में बेच दिया 10,340 में बेच दिया, यानी विक्रय बराबर विक्रय। सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 94 से 94 कम 94, वह 94 कम 94, यानी 110 बार, 5 से कितनी बार 20 बार। सॉल्व करेंगे आगे तो x बराबर कितना निकलेगा 110 इंटू कितना 20 चौके 80, टोटल निकला हमारा कितना 0 0 11 8 88, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, उस वस्तु का क्रय मूल्य 8800 रुपए था। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा तीसरा वाला 8800 रुपए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, देखिए जरा नेक्स्ट किस तरह से होगा, नेक्स्ट देखिए प्लीज। 7 है 80 रुपए अंकित दाम वाले मोजों के 1 दर्जन जोड़े 10% छूट पर उपलब्ध हैं। 24 रुपए में मोजों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। तो देखिए जरा किस तरह से होगा। 7 है, देखिए 7 है हमारा 80 रुपए अंकित दाम वाले मोजों के 1 दर्जन जोड़े। तो देखिए जरा अगेन अंकित मूल्य इस पे कितना है, अंकित मूल है उस पर 80 रुपए, दाम वाले मोजों के 1 दर्जन जोड़े 10% छूट पर उपलब्ध हैं। तो 1 दर्जन यानी हमारा कितना, 1 दर्जन में होते हैं 12 पेयर, 12 चीजें, तो 1 दर्जन यानी 12 जोड़े मोजे 80 रुपए जिसपे प्रिंट है को कितने में दिया जाता है 10% छूट पर दिया जाता है, यानी 80 की चीज 10% छूट, यानी 80 को जो अपने आप में 100 है 10% कम 90 में दिया, यानी कितने में दिया 1 0 से 1 0, 1 से 1 इधर 9 8 72, यानी 80 की चीज कितने में दी 72 में दी। लेकिन कितना दिया 1 दर्जन यानी कितने जोड़ी 12 जोड़ी, 1 दर्जन यानी कितने जोड़ी दिए ना 12 जोड़ी मोजे दिए, कितने रुपए में दिए 72 रुपए में दिए। तो हम एक जोड़ी मोजे की कीमत निकाल रहे हैं, तो हमने इसमें 12 का दिया भाग, तो एक जोड़ी मोजे कितने आएंगे, कितने के आएंगे 72/12, यानी एक जोड़ी मोजे आएंगे 6 रुपए के। एक जोड़ी मोजे की कीमत आ गई 6 रुपए। पूछा क्या है इनने, पूछा है 24 रुपए में कितने मोजे, 24 रुपए में मोजे के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। तो 24 में भाग दिया हमने काय का 6 का, 6 से कितनी बार गया 4 बार, यानी 24 रुपए में 4 जोड़ी मोजे खरीदे जा सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा कितना 4 रुपए, यानी पहला वाला आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का होगा हमारा आंसर। ठीक है जरा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा पहला 4 रुपए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर का, देखिए जरा किस तरह से होगा। 8 नंबर अनुपात है, देखिए किस तरह से होगा। 8 है, दिया हमें कितना, यदि ए बी सी का अनुपात है कितना 2:3:4 है, तो हमें A/B अनुपात B/C अनुपात C/1 बराबर होगा। तो मैंने डायरेक्ट दिया है सीधा सीधा, कितना हमें दिया है A अनुपात B अनुपात C कितना दिया 2:3:4। हम डायरेक्ट मान लेंगे A का 2, B का 3, C का 4, डायरेक्ट लगाएंगे मान। और पूछा क्या है इनने, पूछा है A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। A का मान सीधा लगाया हमने 2, B का मान लगाया हमने 3, अनुपात
बी का लगाया हमने कितना 3, सी का लगाया हमने 4 अनुपात सी का लगाया हमने कितना 4, ए का लगाया हमने कितना, ए का लगाया हमने, देखिए जरा, ए का लगाया 2। अब हर में जो होता है उसका लेंगे हम एलसीएम, तो 3 4 2 का एलसीएम होगा हमारा कितना, एलसीएम होगा हमारा कितना 12, और 12 का दोनों साइड से कर देंगे 12 का किया हमने गुणा, तो गुणा किया तो कितना 3 से कितनी बार 4 बार, 4 दूनी 8 यानी 8 होगा अनुपात 4 से कितनी बार 3 बार, 3 तेर का 9 9 अनुपात 2 से कितनी बार 6 6 चुके 24, यानी ए बी सी का अनुपात कितना निकलेगा 8 9 24, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा कौन सा, तीसरा 8 9 24। नेक्स्ट देखिए प्लीज, नेक्स्ट है हमारा, देखिए जरा नेक्स्ट, 900 रुपए एबीसी में क्रमशः 4 5 और 6 के अनुपात में बांटे जाते हैं, ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या होगा, तो देखिए जरा किस तरह से होगा, 9 है राशि हमारे पास कितनी 900 रुपए, 9 देखिए जरा राशि हमारे पास 900 रुपए बटनी है एबीसी में, ए बी सी में बटनी है, ए बी सी में बटनी है, किस अनुपात में बटनी है, ए को मिलना है 4, बी को मिलना है 5, सी को मिलना है 6, तो देखिए जरा किस तरह से बांटेंगे, 900 रुपए कितना एबीसी है, एबीसी यानी कितना है 4 5 6 है, पूछा कितना है ई और सी की राशि की प्राप्ति कितनी है, तो सी की राशि कितनी है 6 और ए की राशि कितनी है 4, दोनों का राशि का अंतर कितना है, करेंगे सॉल्व, तो 900 रुपए कितना है 4 5 9 6 15 है, तो 6 माइनस के 2 क्या होगा, 15 से कितनी बार 6 बार, 6 दूनी 12 यानी 120 रुपए, तो ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या होगा 120 रुपए, यानी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी 120 रुपए, देखिए जरा क्या होगा 120 रुपए। नेक्स्ट देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट है हमारा 10 है, देखिए जरा अधिकतर पूछा गया है ये भी सवाल, 10 है, एक आदमी एक घर के 3/4 हिस्से को 2 दिन में पेंट करता है, यदि वह उसी दर से कार्य करता रहे तो शेष भागों को वह कितने समय में पेंट कर लेगा, देखेंगे किस तरह से होगा, देखिए जरा 10, एक आदमी एक घर के 3/4 तो देखिए जरा इसका मतलब क्या होगा कि कुल कार्य था उसका कितना 4, जिसमें से उसने कितना पेंट कर लिया 3 कर लिया, और कितने समय में कर लिया इसे 2 दिन में, यानी 3 कार्य किया उसने कितने 2 दिन में किया, तो शेष कार्य, तो कुल कार्य था हमारा कितना, कुल कार्य था कितना था हमारा 4, जिसमें से 3 हो गया, बचा कितना, बचा होगा हमारा, यानी शेष कार्य कितना है 1, तो 3 कार्य उसने कितने दिन में किया 2 दिन में किया, तो शेष 1 कार्य कितने दिन में करेगा, तो माना 1 कार्य x दिन में करेगा, तो 3 कार्य 2 दिन में किया, तो शेष 1 कार्य x दिन में करेगा, करते हैं सॉल्व, तो कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यानी x बराबर निकला हमारा कितना 2/3, तो शेष 1 कार्य वह 2/3 समय या दिन में करेगा, तो इसका आंसर होगा हमारा कितना, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा कितना, देखिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा तीसरा 2/3। नेक्स्ट देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए जरा किस तरह से होगा, 24 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 30 महिलाएं इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं, 16 पुरुष और 24 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो देखिए जरा किस तरह से होगा, देखें जरा 11 है हमारा, 24 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो पहले हम महिला और पुरुष दोनों की क्षमताएं निकाल लेंगे, तो देखिए जरा किस तरह से होगा, 24 मेल कितने दिन में कर रहे इसे
18 दिन में कर रहे, और इसी कार को कितना 30 विमेन कितने दिन में कर रही, 30 विमेन करती हैं 12 दिन में। तो यहां से हम मेल और फीमेल यानी विमेन दोनों की क्षमता का अनुपात निकालेंगे। तो हम काटते हैं, सॉल्व करेंगे। तो 12 से कितनी बार कटा है, 2 बार कटा। 6 से कितनी बार है, 3 बार। 6 से कितनी बार है, 5 बार। तो m अपॉन w कितना निकला हमारा, 5/6। यानी जी महिला और पुरुष की क्षमता आ गई, क्षमता आ गई हमारी क्षमता। आगे देखेंगे फिर कह रहे हैं क्या, 16 पुरुष और 24 महिलाएं मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो पूछ रहे हैं, देखिए जरा, 16 मैन प्लस 24 विमेन मिलकर कितने दिन में, माना हमने डी दिन में, इस कार को, चाहे आप पहला वाला कार लगा दो चाहे आप दूसरा वाला लगा दो, हमने लगाया पहला वाला। पहला कार कितना था, 24 इंटू m इंटू 18। यहां से हम महिला पुरुष दोनों की क्षमता लगाते हैं। तो यहाँ लगाया हमने m का मान 5 और w का मान लगाया हमने कितना 6। करते हैं सॉल्व। तो ये कितना हो गया, 16 पंचे 80, ये कितना हो गया 24 छक्के 144 इंटू कितना हो गया हमारा d बराबर कितना निकला 24 इंटू कितना m का मान कितना था 5 इंटू 18। आगे सॉल्व करेंगे तो 80 144 कितना निकलेगा 4 और 14 और 8 22 यानी 224 इंटू डी बराबर कितना हो गया 24 इंटू 5 इंटू 18। 6 से काटते हैं तो 6 से कितना 6 3 18, 6 चौके सॉरी 6 3 18 और किससे कटा हमारा 6 से कटा है 6 3 18 नहीं 8 से काटते हैं। 8 से काटा तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। देखिए जरा 8 से काटेंगे 6 की जगह कितने से काटेंगे, ये था हमारा 224। 8 से काटा तो 8 दूनी 16, 8 अठैया 64 इंटू डी बराबर कितना 8 से कितनी बार 3 बार, 3 इंटू 5 इंटू 18। तो 18 पंच 90। एक बार और काटते हैं तो देखिए जरा किससे कटेगा, 2 से काटते हैं 2 से कितनी बार 14 बार, 2 से कितनी बार 9 बार। यानी डी का मान निकला हमारा यहाँ से कितना 9 पन्ना 45, 45 थी कितना 135, यहाँ से कितना 14 का और बार और भाग दे लेंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा लगभग देखिए जरा कितनी बार जाएगा, देना है भाग कितनी बार जाएगा 14 से भाग देना तो कितना 14 अट्ठे कितना हो जाएगा 100। देखिए जरा कितना आ जाएगा हमारा, इसके बाद 14 का हमें भाग देना है तो हो जाएगा 14 नंबर हमारा कितना होगा 126 और फिर बचेगा हमारा कितना 9 सही 9/14। यानी इसका आंसर होगा हमारा कितना, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा तीसरा सी वाला 9 सही 9/14। दोबारा देंगे प्लीज। पहले हम दोनों की कार बराबर करेंगे, दोनों की कार बराबर करके हम निकालेंगे दोनों की क्षमता निकाल के जिसका पूछा उसके दिन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे जो आया आपका आंसर सीधा आंसर निकला क्या हमारा 9 सही 9/14। नेक्स्ट देखिए प्लीज। नेक्स्ट है हमारा 12। देखिए जरा 12 किस तरह से होगा। 12 है, 12 दिया है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। इस पूरी यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल है। तो बताना है, देखिए जरा किस तरह से होगा। 12 माना ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी है डी। अब ए डी दूरी पहले बार जाता है तो किस चाल से जाता है, डी दूरी 60 की चाल से जाता है। तो बट यहाँ बी से वापस कितने की चाल से आता है, तो वे डी दूरी सेम दूरी कितने की चाल से आता है 40 की चाल से आता है। तो कितना समय लगता है उसे, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर कुल दूरी। तो डी और डी कितनी दूरी चली उसने 2d चली, कितने की चाल से ए की चाल से, एवरेज चाल ए यानी एवरेज चाल औसत चाल से। तो करते हैं दूरी बटे चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल चाल। सॉल्व करेंगे तो 40 और 60 कितना हो जाएगा हमारा 100 इंटू डी बटे कितना होगा 60 इंटू 40 बराबर 2 इंटू डी
बटे ए, तो डी से डी ए गया हमारा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ए गया, 6 चौके 24 दूनी 48, ए की चाल निकली कितनी, ए का मान निकला कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी औसत चाल कितनी उसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा कौन सा, सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट है हमारा 13 है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। 4-5 प्रकार से होता है ये सवाल, अपने अपने तरीके होते हैं, कौन किस तरह से करता है, कोई इफेक्ट फॉर्मूले से करता है, कोई भुजा मान के करता है, और कोई क्षेत्रफल मान के करता है सीधा सीधा। तो देखिए जरा 13 कैसे करना है आपको इस तरह के सवाल, अगर हमें परसेंटेज में वृद्धि करिए, क्षेत्रफल आयतन कुछ में भी वृद्धि की जाए तो किस तरह के करेंगे आप आयतन, एक किस तरह से आप करेंगे इसको सवाल को। एक पहले हम आयत बना ले रहे हैं, तो बनाया हमने आयत, माना इसकी लंबाई a है, चौड़ाई b है, तो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले क्षेत्रफल कितना निकला, पहले क्षेत्रफल कितना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, माना a अपने आप में 100 है और b अपने आप में कितना 100 है, 100 इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी आपकी। तो क्षेत्रफल कितना निकला इसका, a का मान 100, b का मान 100, यानी क्षेत्रफल निकला 100 इंटू 100। लेकिन अब पहले क्षेत्रफल तो था हमारा a, अब क्षेत्रफल कितना है, अब क्षेत्रफल वृद्धि के बाद, तो जो a अपने आप में 100 था 20% बढ़ा तो अब कितना हो गया 120, b जो अपने आप में 100 था तो अब कितना हो गया 20 बढ़ा तो ये हुआ 120, यानी अब क्षेत्रफल निकला कितना 120 इंटू 120, करते हैं 100 तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 100, पहले का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल कितना है 12 12 144 और 1 2 2 0, अब क्षेत्रफल है 14 400, तो 2 0 से 2 0 ये गए, यानी पहले 100 था क्षेत्रफल, अब हो गया 144, यानी कितना बढ़ा, सीधा बढ़ गया हमारा कितना 44% की वृद्धि हुई। या फिर करें आप इफेक्ट से सीधा होगा हमारा कितना, इफेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटे 100, तो दोनों में वृद्धि कितनी हो रही थी हमारी, दोनों में वृद्धि हो रही थी 20 और 20 की, तो 20 प्लस 20 इंटू 20 बटे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 ए, 20 20 40 और 4 44, ये होता है हमारा कैसा इफेक्ट से। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा कितना, तीसरा यानी कितना 44%। देखिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा तीसरा 44%। नेक्स्ट देखिए प्लीज, नेक्स्ट है हमारा 14 है, देखिए जरा किस तरह से होगा, देखिए जरा 14, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का क्रमशः अनुपात 4 और 3 है तथा इसका क्षेत्रफल 1728 मीटर स्क्वायर है, आयत का परिमाप ज्ञात करें। तो अगेन देखिए जरा आयत क्या है 14, देखिए जरा एक आयत है, तो एक आयत हो गया, माना एक आयत ए है। अब देखिए लंबाई चौड़ाई किस अनुपात में है, लंबाई 4 है चौड़ाई 3 है, अनुपात हटा तो एक 4 आ जाता है, यानी ये 4x हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 3x। क्षेत्रफल निकालते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 4x इंटू 3x, और लंबाई चौड़ाई यानी क्षेत्रफल का मान कितना दिया है हमें 1728, तो यहाँ से हम भुजा निकालेंगे, भुजा यानी x की दर निकालते हैं, ये कितना हो गया हमारा 12x और x स्क्वायर बराबर कितना 17 28, 12 से कितनी मारी 12 एकम 12, फिर कितना 12 एकम 12 कितना 5 हो गए, 12 चौक 48 और 12 चौक 48, यानी x स्क्वायर बराबर निकला हमारा 144, x बराबर निकला हमारा कितना, x बराबर निकला हमारा 12, x बराबर 12 आ गया। हमें निकालना परिमाप, तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, तो 4x a है तो 4x a हो गई, 3x a है तो 3x a हो गई, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप होगा इसका चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग कितना 4x प्लस 4x 3x प्लस 3x कितना होगा 4 4 8 और 3 और 3 6, 8 6 14, यानी 14x, x का मान लगाते हैं तो कितना होगा 14 इंटू 12, गुणा करते हैं तो 12 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा
12 चौक 48 की 8, कितना 4 हासिल, 12 कम 12 और 4 16, यानी इसका परिमाप कितना निकलेगा 168 मीटर। एंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा कितना, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 168 मीटर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखिए प्लीज। नेक्स्ट है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए जरा, ऊपर वाला एक क्वेश्चन हो चुका, उसी पैटर्न पे इसको भी हम करेंगे। तो देखिए जरा किस तरह से होगा, देखिए जरा घन है, देखिए जरा 15 घन है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो माना घन की भुजा 100 है सीधा, तो 100 लंबाई 100 चौड़ाई 100 ही ऊंचाई। तो आयतन, पहले आयतन कितना है, आयतन पहले लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आयतन हो गया। अब आयतन कितना है, ये कह रहे हैं भुजा में 50 की वृद्धि हो गई, यानी अब जो घन बना, इस घन की भुजा कितनी है 100 की जगह कितनी 150, चौड़ाई भी 150, ऊंचाई भी 150 है, यानी अब आयतन कितना होगा, अब आयतन कितना होगा, आयतन 100 की जगह कितना हो गया 150 से ही बढ़ गई लंबाई, चौड़ाई भी कितनी हो गई 150, ऊंचाई भी कितनी हो गई 150। करते हैं पहले का आयतन अनुपात दूसरे का आयतन, दोनों अनुपात निकालेंगे। तो 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, यानी पहले आयतन था कितना 2 दूनी 4 दूनी 8, पहले आयतन 8 था, फिर कितना हो गया 3 तिरका 9, 9 तिया 27, पहले आयतन 8 था, अब हो गया 27, कितना बढ़ गया दोनों का अंतर 19 बढ़ गया। किससे बढ़ गया, 8 का कितना प्रतिशत है, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा हमारा, देखिए जरा 1900 में भाग दे सीधा कितना 8 से, तो 8 दूनी 16, फिर बचा हमारा 3, 8 तिया 24, फिर बचा हमारा कितना, फिर बचेगा हमारा कितना 8 दूनी 16, फिर 3 दिया 8 तिया 24, बचा हमारा 6, 8 7 56, फिर बचा हमारा कितना 137 सही, देखिए जरा ऑप्शन से मैच करा ले रहे हैं, 137 सही, 237 सही 1/2%, यानी इतने की वृद्धि हो जाएगी। पहले हमारा 8 था, अब कितना हो गया 27, दोनों का मतलब वृद्धि निकाली तो कितनी निकलेगी 237 सही 1/2% की। नेक्स्ट देखिए प्लीज, 16 है, देखिए जरा, यानी ऊपर वाले का आंसर कौन सा होगा हमारा 4। नेक्स्ट देखेंगे 16, 16 है, किसी ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोलार्ध का आयतन होगा, फॉर्मूला वैसे गोलार्ध क्या होता है आधा गोला, ये होगा हमारा गोलार्ध। माना गोलार्ध की त्रिज्या कितनी है 16, माना त्रिज्या इसकी r है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर। देखिए जरा, पूरे गोले का तो होता है हमारा कितना, पूरे गोले का तो होता है अगर इसकी त्रिज्या आप r मानो तो इसका पूरे का होता है कितना 4 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले का कितना होना चाहिए 2 पाई r स्क्वायर, लेकिन होता है कितना 3 पाई r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ऊपर एक और वृत्त बढ़ जाता है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा पाई r स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाता है 2 और 1 3, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकलता है 3। तो इसमें कितना दिया हमारा 3 पाई r स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें कितना है हमारा 108 पाई, तो पाई से पाई हमारा ये गया, 3 से कितनी बार ये 36 बार, यानी r स्क्वायर बराबर निकला हमारा 36, r का मान निकला कितना 6, यानी त्रिज्या हमारी कितनी 6 है। पूछ रहे हैं आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है हमारा कितना 2/3 पाई r क्यूब, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6। सॉल्व करेंगे तो इससे कितनी बार ये 2 बार, 6 चिंग 36, 36 चौके कितना 144, यानी इसका आयतन कितना हुआ 144 पाई। इसका आंसर क्या होगा हमारा सेकंड वाला 144 पाई। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा कितना 17। देखिए जरा 17 क्या होगा,
करते हैं रीड। 17 है, यदि किसी संख्या के एक चौथाई का एक तिहाई भाग 15 है तो उस संख्या का 3/10वां भाग होगा। तो मानस संख्या देखिए जरा सीधा, मानस संख्या x है, इसका कितना एक चौथाई 1/4 का कितना एक तिहाई 1/3 कितना है 15 है। तो x का मान निकालना है पहले, तो x का मान कितना निकलेगा 15, 4 इंटू 12, 15 12 कितना 15, 12 5 60 का 0, 12 कम 12 और 6 18, 180 यानी संख्या है हमारी 180। अब क्या करें उस संख्या का 3/10वां भाग, तो संख्या यानी 180 का 3/10वां, तो जीरो से जीरो ये गया 18 3 54, यानी इसका आंसर कितना होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा सी वाला, सी में कितना है हमारा 54। तो देखिए जरा, ये थे कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने वाले गणित के कुछ क्वेश्चन जिसको हमने कराया है, इनकी संख्या थी 17। बाकी की नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ और आगे कराएंगे। थैंक यू।